नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श मिश्रा। रीवा जिले में भूमाफिया कितना सक्रिय है यह तो आप आए दिन हमारी खबरों में देखते ही हैं। शासकीय जमीनों को जहां कौड़ियों के दाम में पीपीपी योजना के तहत बंदरवाट किया जा रहा है, वहीं निजी जमीनों में भी भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि जमी हुई है। रीवा रियासत की जमीनों को कौड़ियों के दाम बेचकर माननीयों ने अपनी तिजोरी भरी है। ऐसा ही एक संस्था है लक्ष्मण बाग, जिसकी पूरे देश में अरबों खरबों की संपत्ति है। इन संपत्तियों का भी अब माननीयों की नजर गड़ चुकी है। इसके पहले आप उदाहरण के रूप में बद्रीनाथ धाम की जमीन का खेल देख ही चुके हैं, जिसकी बिक्री कर महाजन टोला की सड़क और रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि लक्ष्मण बाग संस्थान इतनी संपत्तियों का मालिक होते भी खंडहर होता जा रहा है। जबकि विकास पुरुष जमीन बेचकर अपना विकास बताते हुए वाहवाही लूट रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत नियुक्त करने का मामला इन दिनों विवादों में चल रहा है। लक्ष्मण बाग के महंत के अंडर में पूरे देश में मठ, मंदिर, बगीचे और खेत खलिहान हैं। अब उन पर भी नजर गड़ी हुई है। इसलिए हाल ही में राजगुरु हरिवंशाचार्य के महाप्रयाण होने के बाद अब नए महंत की नियुक्ति को लेकर खींचातान जारी है। दरअसल महंत की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि लक्ष्मण बाग संस्थान का मुख्य महंत वही बन सकता है जो लक्ष्मण बाग संस्थान से शिक्षा प्राप्त किया हो। दूसरा, रामानुज परंपरा का अनुयायी हो। तीसरा, विरक्त हो, अर्थात शादी पारिवारिक मोहमाया से दूर हो। शारीरिक रूप से विकलांग न हो, साथ ही किसी अन्य मठ का मठाधीश भी न होना चाहिए। लेकिन अब निहित स्वार्थों के लिए महंत की नियुक्ति में जिनका कोई रोल नहीं, उनके द्वारा प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। लगातार अपने अपने गुरु और घरानों के महंत को लक्ष्मण बाग का महंत बनाने की कवायद जारी है। हद तो यह हो गई कि लक्ष्मण बाग के महंत हरिवंशाचार्य जी के महाप्रयाण होने के आनंद फानंद में प्रस्ताव पास कर बनारस के राघवाचार्य की नियुक्ति करते हुए उनका पट्टाभिषेक की तिथि निर्धारित कर दी गई। गनीमत रही कि हरिवंशाचार्य जी के पहले छठवीं गद्दी के राघवाचार्य जी के शिष्य गोपालाचार्य ने विरोध किया और उक्त पट्टाभिषेक के कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। इतना ही नहीं, लक्ष्मण बाग संस्थान के अन्य मंदिरों में पदस्थ साधु संत भी रीवा का दौरा कर रहे हैं। गत दिवस गोपालाचार्य जी महाराज का रीवा आगमन हुआ। उन्होंने विधायक राजेंद्र शुक्ला और पूर्व विधायक महाराजा पुष्पराज सिंह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि 1.5 माह के अंदर परंपरा अनुसार महंत को पदस्थ किया जाएगा। उनके जाने के बाद मथुरा के भरत दासाचार्य जी महाराज पधारे और रीवा आते ही तो पहले उन्होंने परंपरा अनुसार महंत की नियुक्ति करने की बात कही। लेकिन चर्चा है कि जैसे ही विधायक राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात हुई तो भरत दास आचार्य जी के भी सुर बदल गए और उन्होंने विधायक राजेंद्र शुक्ला महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा प्रस्तावित राघवाचार्य जी की सिफारिश करना शुरू कर दिया। लेकिन महंत नियुक्ति के लिए गोपालाचार्य जी, जो स्वामी राघवाचार्य जी के शिष्य रहे हैं, उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि परंपरा अनुसार ही राजगुरु की नियुक्ति की जाएगी। पहले हम आपको सुनाते हैं रीवा पहुंचे भरत दासाचार्य जी, जिन्होंने विधायक राजेंद्र शुक्ला का समर्थन करते हुए कहा कि बद्रीनाथ की जमीन से मिले पैसे का उपयोग रिवर फ्रंट पार्क बनवाने में किया जा रहा है, वह उचित है। साथ ही महंत नियुक्ति को लेकर कहा कि अगर हमारे पास कोई योग्य संत नहीं है तो हम दत्तक पुत्र लेंगे और उसे महंत बनाएंगे, जो कि परंपरा के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। महाराज जी का आगमन कहाँ से हुआ? मैं श्री वृंदावन धाम वैष्णव आश्रम ब्रह्म कुंड वृंदावन। महाराज जी यहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान है। लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत की नियुक्ति को लेकर चल रहा है, क्या परंपरा है, कौन महंत होना चाहिए आपके हिसाब से? ये जो है ये परंपरा जो है आज की नहीं है, 100 वर्ष से ऊपर की परंपरा है। और इसमें हमारे बड़े बड़े दिव्य तपस्वी संतों का निवास हो चुका है और उसी निवास के क्रम में छठी गद्दी में हमारे महाराज श्री राजगुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज सुशोभित होकर के लक्ष्मण बाग संस्था का संचालन किए हैं। इसके पश्चात उनके विश्राम 1982 में होने के बाद अब हमारे पूजनीय स्वामी राजगुरु हरिवंशाचार्य जी महाराज इन्हों भी शोभायमान होकर गद्दी की शोभा बढ़ाए और वैष्णव परंपरा की रक्षा किए और वैष्णव जगत को जागृत किए और लक्ष्मण बाग की पूजा आराधना किए। आयु वृद्धता के समय थोड़ा सा व्यवस्थाओं में कुछ कमी आई है, लेकिन पुनः लक्ष्मण जी अपने आप ही सुपात्र तैयार करके
और पुनः उसी प्रकार के लक्ष्मण बाग को जागृत करेंगे, ऐसा हम लोगों का पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अब महंत कौन होना चाहिए? महंत लक्ष्मण जी जो नियुक्त कर देंगे वही होगा। हाँ। लक्ष्मण जी के नियुक्त कर देंगे, लक्ष्मण जी की ही कृपा से चल रहा है। हाँ। लेकिन जो कुछ ऐसी शक्तियाँ जिनका विरोध भी हो रहा है, जो उनकी संपत्ति है, जमीनें हैं, 365 एकड़ जमीनें हैं, उन जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनका पैसा जो है दूसरे उपयोग में किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि एक समय लक्ष्मण जी को भी सारा ज्ञान आपको तो है नहीं कि किसका क्या उपयोग हो रहा है, आप तो बाहर से सुन लेते हैं बस। अंदर की गहराई से जो कुछ हो रहा अच्छा आ रहा है, कोई वहाँ का निरर्थक कोई व्यय नहीं। समय की वो है, महंगाई का काल है। पुजारी अर्चक जो रहते थे उस समय थोड़े से राशि में काम कर लेते थे। आज आवश्यकता है उन पुजारियों को 10,000 15,000 महीना देने की, वो देने लग जाएंगे तो उसकी पूजा पद्धति और भी सुधर जाएगी। वो उसका ट्रस्ट के यहाँ चर्चा चल रही है। जो ट्रस्ट का पैसा आता है उसका ट्रस्ट का मंदिर में ही उपयोग होना चाहिए, पुजारियों के लिए उपयोग होना चाहिए। रिवर फ्रंट बन रहा है यहाँ, रिवर फ्रंट में पैसा उपयोग हुआ, कलेक्टर ने इशू कर दिया। क्या बन रहा है? रिवर फ्रंट जो बन रहा है बाहर का पैसा है, नदियों की सुंदरता के लिए बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है, यही पार्क बन रहा है। व्यवस्था है कि वर्तमान युग के जो इंग्लिश मीडियम के जितना समाज बनता जा रहा है उसको लोन चाहिए, पार्क चाहिए और घूमने को चाहिए। तो छुट्टी के दिन अपनी गाड़ियाँ ले करके वहीं लक्ष्मण बाग दौड़ेंगे, पार्कों में मजा करेंगे। तो क्या मंदिर की जमीन बेच के ही पार्क बने? उसमें सरकार की योजनाएं हैं, टैक्स से पैसा आता है। कोई नहीं रहे उसमें, योजना बना रहे हैं और वो फैला रहे हैं उसको, और फिर लोग जो आएंगे अंदर तो भगवान की रौनक बढ़ेगी, वहाँ लोग जाएंगे। तो लक्ष्मण बाग में नहीं बन रहा, ये तो रिवर फ्रंट दूसरी जगह कहीं बन रहा, पूरी बिहार नदी में बन रहा। आप कहते हैं सबका जानकारी है, वही पैसा खर्च हो रहा। तो नदी किनारे तो उनका गवर्नमेंट का प्लान है, लेकिन पैसा तो लक्ष्मण बाग का है। अभी हमको भी पता नहीं। कलेक्टर जो थे यहाँ के, उन्होंने जारी किया, काम चल रहा है। मेरा कहने का मतलब कि अगर धर्मार्थ विभाग, अगर लक्ष्मण विभाग की ज़मीन है, हमारा पैसा है, तो उसी में खर्च हो, वहाँ के विकास में खर्च हो, लेकिन उसका पैसा बाहर खर्च हो रहा। अभी इसका वो ज्ञान नहीं मुझे। तो क्या कुछ अगर ज्ञान होगा, कुछ प्रयास करेंगे? आप भी आए हैं, आप भी कर ही रहे प्रयास। क्या प्रयास चल रहा है? चल रहा है, कल तो आए हैं हम, आज हैं, जितना बन जाएगा प्रयास करेंगे, फिर प्रस्थान करेंगे। मेरा तो अभी लंबा कार्यक्रम चल रहा है, उसी के लिए मैं सबको निमंत्रण, राजा को भी ये देने जा रहा हूँ, ये कार्यक्रम। जो यहाँ के समाज सेवी हैं, उनका यहाँ का आरोप है कि यहाँ के जो विधायक है राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे लक्ष्मण बाग और रीवा रियासत के वारिस हैं महाराजा पुष्पराज सिंह, उनके बेटे हैं दिव्यराज सिंह, ये सब मिलकर खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो सृष्टि का क्रम बन चुका है। आपके भी जानकारी में आया? अरे हमारे जानकारी में है कि सब बढ़िया काम कर रहे हैं, राम की कृपा से हो रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। लक्ष्मण बाग का पैसा अगर बाहर खर्च हो रहा है। शुक्ला जी भी आए, शुक्ला जी ने प्लानिंग बताया, मुझे हृदय गदगद हो गया। ऐसा तो नहीं कि उस जमीन में भी शामिल हुआ जाए, जैसे नियुक्ति हो गई जिनकी? अरे हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पात्र कौन है, कौन पात्र है आपके हिसाब से जो गद्दी पर बैठे, वहाँ का जो महंत हो, कौन हो सकता है, ये बता दीजिए। इस समय तो हमारी नज़र में जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या वाले ही अगर यहाँ सुशोभित हो जाएं तो सारा भारतवर्ष के मारवाड़ी ग्रुप यहाँ दौड़ पड़ेगा, और जब दौड़ेगा तो यहाँ चारों तरफ जो है गुलदस्ते लगा देंगे वो लोग। क्या ऐसा नियम है कि लक्ष्मण बाग से जो शिक्षा प्राप्त किया हो वही यहाँ का महंत हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि हमारे सिद्धांत रामानुजाचार्य के अंदर जो प्रतिभाभयंकर के आचार्यों में से कोई भी आचार्य है, वो आचार्य इसमें नियुक्त हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि बस यहीं का हो। सारे आचार्यों में कोई भी आचार्य शोभायमान होकर इसको जागृत कर सकता है, तो उसी की चेष्टा चल रही है और होगी। आपको लगता है कि सब सही चल रहा है? जो नियुक्ति हुई है अभी महंत की, जिनकी विधायक ने प्रस्ताव किया है, अच्छा प्रस्ताव है उनका, समझदार है शुक्ला जी, वैसे तो है नहीं अंगूठा छाप। नहीं, समझदार है तभी तो लक्ष्मण बाग की जमीन से विकास हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, आपकी कल्पना है झूठी। ये सच्चाई ये है कि वहाँ का जो पुराना बजट है हम लोगों को पता है, और उसी बजट से ही सारा काम संस्था का घंटा घड़ियाल बज रहा है। और इसके बाद ये ज़मीन जायदाद कोई बिक नहीं रही है। उत्तराखंड की जमीन नहीं बिकी? उत्तराखंड तो उत्तराखंड का विषय गवर्नमेंट से लिंक है, गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, वहाँ की मंत्री और यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, और फिर उनके बाद कहा कि हमको साहब ये ज़मीन की जायदाद कि वो आने वाली जनता बढ़ गई है, इसलिए उस ग्राउंड को हम चाहते हैं कि हमारी उस व्यवस्था में फील्ड में हो जाए, लोग बैठ सकें, आ सकें। ये मांग किया है उत्तराखंड सरकार मध्य प्रदेश सरकार से। फिर उन्होंने यहाँ पूछा
तो कहा कि आपको कोई इतराज़ ना हो तो वो जो है वहाँ से उत्तराखंड का जो योगदान है यहाँ दे दिया जाए, तो यहाँ किसी काम में ले लिया जाए। तो ये मेरा सवाल यही और है। ये जो है किला से उनके तुम्हारे गुलाब सिंह से पहले जो राजा थे वेंकटरमण, उनके द्वारा निर्मित था। वो सबकी बात अच्छी है। हम लोगों को रीवा के वालों को भी अच्छा है कि हम लोग जाते थे, ये कहते थे कि मेरी संपत्ति वहाँ है, हमारी रीवा की संपत्ति है। लेकिन वो पैसा अगर यहाँ खर्च होता है वहीं दूसरी जगह खर्च होता है, रीवा का भी नाम होता। कहाँ खर्च कराते आप? रिवर अरे लक्ष्मण बाग में खर्च कराते हैं, वहीं लक्ष्मण बाग में ये खर्चा जो दीवारें बना रहे हैं और व्यवस्था बना रहे हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार का प्लान बन चुका है, ये सारे मंदिरों गुंबजों को चमन करेंगे, उसी से होगा। हाँ सब होगा, भगवान का चीज भगवान में तो जाएगी। और संत समाज जो लक्ष्मण बाग सरकार वो संतुष्ट है कि उसके पैसे से रिवर फ्रंट बने, बाहर विकास हो, सब है, चाहे लक्ष्मण बाग के अंदर कुछ भी रहे। लक्ष्मण में कुछ का एक होगा बढ़िया। अरे आप वहाँ देखिए जाकर कैसी जर्जर। मैं गया था ना कल और जाकर देखा कि सब पूजा घंटा घड़ियाल हर मंदिर खुल रहे हैं, भोग लग रहा है। अब रह गया बूढ़े बूढ़े हो गए तो उनको रिटायर करने जा रहे हैं, नए नए युवक भर्ती करेंगे और फिर कराएंगे पूजा पाठ। भगवान तो बैठे हैं दिव्य दिव्य विग्रह और सबको लाते हैं, संग्रह करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। मारवाड़ी आने लगे, एने कहने बोलने लग जाए यहाँ, तो सारे पुजारियों को फायदा हो जाए। जो भी आएगा तो कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 रुपया ब्राह्मण को पुजारी को दे के जाते हैं लोग। स्वामी जी कहीं अयोध्या ले गए तो अब तुम जो कल्पना करके पागल हो। और संशय आत्मा विनश्यत, संशय ही विनाश का कारण बन जाता है और संशय से विनाश हो जाता है। तो अगर वो सारा ऐसी भाई दत्तक पुत्र की जरूरत क्यों है? दत्तक पुत्र की आखिर जरूरत क्यों है? ये है कि हमारे पास उपलब्धि नहीं, उस पात्रता का कोई नहीं है अपना। सुना आपने, भरत दासाचार्य का मानना है कि रामानुज संप्रदाय में कोई योग्य संत ही नहीं है, इसलिए कहना है कि मारवाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए जो कायाकल्प कर देंगे, और दत्तक पुत्र की बात कर रहे हैं। जबकि लक्ष्मण बाग संस्थान के महंत नियुक्त करने में भरत आचार्य जी की दलीलें कोई भी उचित नहीं है। आइए आपको सुनाते छठवीं गद्दी के राजगुरु राघवाचार्य जी के शिष्य गोपालाचार्य जी को, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1.5 माह के अंदर देश के किसी भी कोने से परंपरा अनुसार महंत की नियुक्ति की जाएगी। नारायण महाराज जी, मैं रीवा से बोल रहा हूँ, रामानंद पांडे, विराट 24 न्यूज चैनल का डायरेक्टर। जय श्रीमनारायण बाबू। जय श्रीमनारायण महाराज जी, आशीर्वाद आपका। तो अभी अपने यहाँ महाराज जी एक आए हुए हैं, रुके हुए हैं यही राजनिवास में, भरताचार्य वहाँ के वृंदावन के जी, भरताचार्य जी। हाँ, मैंने आप उनसे बात किया, उनका वर्जन लिया, तो जो यहाँ महंत नियुक्ति का उनका बिल्कुल अलग ही कहना है कि हमारे यहाँ कोई योग्य नहीं है, इसलिए हम दत्तक पुत्र ले रहे हैं अयोध्या से। तो क्या ऐसा माना जाए? दत्तक लीजिए, ठीक है, दत्तक लीजिए ना, आपका पुत्र स्वीकार करे तब ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा भी सवाल था कि अगर स्वीकार, गोद का बेटा भी लिया जाता है, लेकिन गोद का बेटा जब हमको बाप स्वीकार करे तब ना जी। तो वो चेहरा अपना नहीं बनना चाहते वहाँ से। तो क्या माना जाए कि यहाँ है पहले से ऐसा योगी कोई ऐसा नहीं है क्या, कि उनका कहना कि कोई है नहीं? वैसा तो खोजा जाएगा ना भाई, अब महीना भर का समय दिया, वो क्या नाम है, राजा का लड़का आया था। तो वो आज भी बैठे थे दिव्यराज सिंह, जो महाराजा पुष्पराज सिंह के बेटे। पहले से हम कैसे कर दे, पहले वाले महाराज जी ने ध्यान ही नहीं दिया जी। पहले वाले महाराज हरिवंशाचार्य को चाहिए था कि अपने नियुक्त कर देना उत्तराधिकारी जी। अब यहाँ लेकिन लोभ लालच में फंसे थे, वो नहीं कर पाए जी जी। और राजा को पूछे भी एक बार तो वो कहे कि भाई देखिए, हम यहाँ की प्रजा को नहीं बनाएंगे, मध्य प्रदेश के जो शिष्य हैं उन लोगों को हम नहीं मानेंगे गुरु जी। तो वो भी परपंच था जी जी। और ज्यादा दबाव हम दे नहीं सकते, गुरु स्थान का है, दबाव देना पाप में लगता है जी। 1.5 महीने का समय निकल दिए हैं राजा के लड़के विदाई जी जी। और में है दिव्यराज जी, आज बैठे हैं भारताचार्य जी से, पर 1.5 महीने का समय दिए हैं जी। और उसी में जगत गुरु रामानुजाचार्य काशी वाले वापस गए अपने शास्त्रों पर जी। और फिर जो है 15 अगस्त के बाद आएंगे और सब यहाँ देख रेख करेंगे। मेरा निवेदन ये था महाराज जी कि अगर हम संपत्ति के मालिक और संपत्ति की रक्षा करने की जवाबदारी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिसको कि दर्द हो, जो यहाँ से रहा हो, शिक्षा प्राप्त किया हो। गुरु अभी तो वहाँ देखिए देख रेख कलेक्टर कर रहा है, तो कलेक्टर के आगे वो किसका चलता है बताइए? वो तो बेच रहे हैं जमीन। यहाँ का जो पैसा आया उत्तराखंड का आया, रिवर फ्रंट रोड बन रही है, नाली सड़कें बन रही है। हम लोग चाहते थे कि उसका पैसा लक्ष्मण बाग में खर्च हो, लक्ष्मण बाग संस्थान के लिए खर्च हो, यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए खर्च हो, तो ऐसा तो मानना चाहिए। वही बात है, जब आएंगे तब भी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। अब आएंगे तो आप ही से बात करेंगे
जी जी जी। इनका नंबर ले लीजिए पेपर का। सुना आपने किस तरह से अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक लक्ष्मण बाग संस्थान के महंत बनने की खींचातान जारी है। एक तरफ वह लोग जो सभी नियम परंपराओं को दरकिनार कर निहित स्वार्थ के लिए महंत की नियुक्ति करवाना चाहते हैं, जो इनके इशारे पर काम करे, तो दूसरी तरफ संत समाज रामायण परंपरा का पालन करते हुए महंत की नियुक्त करने पर अडिग है। आइए सुनाते हैं उक्त मामले का विरोध करने वाले समाज सेवी अधिवक्ता बीके माला को, जिन्होंने बताया कि एक व्यवस्था है जिसके आधार पर ही लक्ष्मण बाग संस्थान की महंत की नियुक्ति की जाती है। इसमें ना तो रीवा राजघराना, ना ही यहाँ के विधायक और ना ही यहाँ के किसी नेता का हस्तक्षेप करने का अधिकार है। महाराज जी, लक्ष्मण बाग संस्थान में महंत नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो योग्यता होनी चाहिए उसका कोई है नहीं। क्या नियम क्या है, कैसे नियुक्ति होना चाहिए, कौन इसमें महंत के पद पर बैठ सकता है, और क्या लगता है आगे अब किस तरह से होगा? क्योंकि आपने भी कुछ विरोध किया था, ज्ञापन सौंपा, तो अभी क्या जानकारी? देखिए, लक्ष्मण बाग संस्थान एक आध्यात्मिक संस्थान है और लक्ष्मण बाग की स्थापना होने के बाद वहाँ संतों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया हुई थी। महाराज गुलाब सिंह ने जब संत वहाँ पर एक संत के रूप में एक अद्वितीय मूर्धन्य महामना विद्वान की पदस्थापना की थी, उनसे आग्रह किया गया था कि आप इस संत को, इस मठ को धारण करिए। उसके बाद एक संविधान के रूप में एक बायला बनाया गया था कि महंत की नियुक्ति कैसे होगी और महंत की नियुक्ति कौन करेगा। ये साफ तौर से है कि संविधान में, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नामित प्रदेश के एक मेंबर वो अनुमोदित है, इस प्रकार के बायलाज बना हुआ है। हरिवंशाचार्य जी के नाती बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज की यहाँ पर पदस्थापना की गई थी और वर्तमान में जब महंत जी के महाप्रयाण होने के बाद, गोलोकवासी होने के उपरांत 2005 में महाराज जी के अभी महाप्रयाण हुआ, 2005 में एक विवाद पैदा हुआ था लक्ष्मण बाग संस्थान के भूमि को लेकर। इस विवाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश में कलेक्टर रीवा को एज ए प्रशासक नियुक्त किया गया था और महाराज जी को लक्ष्मण बाग में रहने, उनके जीवन कार्यकाल तक की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किया गया था। इस प्रकार का नियम नोटिफिकेशन जारी हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। वर्ष 2005 से कलेक्टर रीवा एज ए कस्टोडियन प्रशासक हैं। कस्टोडियन का मतलब है जमीन का अंतरण, विक्रय, दान, लीज किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता और कलेक्टर प्रशासक है। जब कलेक्टर प्रशासक हैं तो वहां पर बिना माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के या कि बिना शासन के अनुमति के, राज्य शासन के, एज ए कलेक्टर जिला प्रशासन अधिकारी महंत की नियुक्ति नहीं कर सकते। महंत की नियुक्ति के संदर्भ में प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। प्रपोजल भेजेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि इस संदर्भ में महंत का महाप्रयाण हो गया है और महंत के संदर्भ में उचित और न्यायिक मार्गदर्शन दें। परंतु पब्लिक बॉडी या अन्य लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे किसी संगठन के व्यक्ति हों, वो यदि लक्ष्मण बाग संस्थान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, किसी अन्य महाराज की नियुक्ति कर रहे हैं या महंत की नियुक्ति का प्रपोजल भेज रहे हैं, तो पूर्णतः असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है। क्योंकि लक्ष्मण बाग संस्थान का एक बायलाज बना है नियुक्ति के संदर्भ में, जिसमें लिखा है शिष्य गुरु परंपरा के तहत नियुक्ति की जाएगी। स्पष्ट प्रावधान है। लक्ष्मण बाग रामानुजाचार्य संप्रदाय से वैष्णव संप्रदाय की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, गुरु शिष्य परंपराओं के अनुसार की जाएगी, वैरागी व्यक्ति की जाएगी और साथ में और भी कंडीशन डाली गई है, जो कंडीशन ये चिन्हित करती हैं कि वो वैरागी होंगे, यानी वो अपने परिवार से शादी ब्याह नहीं किए होंगे, साथ में उनका दिव्यांग नहीं होंगे, उनको किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदाएं उनके साथ नहीं होंगी। इस प्रकार के संत की नियुक्ति के लिए क्रमशः बायलाज में कई प्रावधान वर्णित किए गए हैं और नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में शासन के रेगुलेशन है। स्टेट गवर्नमेंट धर्मस्व विभाग के माध्यम से उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया जाएगा, प्रस्ताव आएगा। तो कलेक्टर रीवा को ये राइट्स नहीं है और साथ में जिन वर्तमान में जो उठापटक चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार यह जानकारी मिल रही है कि महाराज साहब ने प्रस्ताव अनुमोदन किया है और साथ में रीवा विधायक माननीय शुक्ल जी ने प्रस्ताव रखा है। तो मेरा ये मानना है कि इनको पहले तो नियमों का अवलोकन करना चाहिए था। किसका प्रस्ताव भेजा है और क्या वो है जिनको प्रस्ताव भेजा है, क्यों, आखिर क्या कुछ? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, किसी एक महाराज जी, जो निश्चित तौर से महाराज जी पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही, महाराज जी के ज्ञान, क्षमता, पौरुष, पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है, परंतु उस
लक्ष्मण बाग संस्थान में जो शिष्य गुरु परंपरा पूर्व से स्थापित है, जो रेगुलेशन बने उसके अंतर्गत वो महाराज जी नहीं आते हैं, वो एक दूसरे मठ के हैं। इस समय कई महाराज यहाँ आए, लगातार आ रहे हैं, बनारस से आए और अभी मथुरा से भी आए, भरताचार्य जी भी आए हैं। उनका कहना है कि जो आपने बताई शर्तें हैं उसका कोई अपने यहाँ नहीं है, उस योग्यता की कोई नहीं है, इसलिए हम गोद में ले रहे हैं, दत्तक पुत्र ले रहे हैं। क्या लगता है कि लक्ष्मण बाग की इतनी संस्थाएं जो पूरे देश में है, दत्तक पुत्र संभालेगा? देखिए ऐसा नहीं, महाराज जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, पर जहां तक मैंने सभी स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, बहुत दिनों से लक्ष्मण बाग संस्थान एक पब्लिक ट्रस्ट है, हम सबका है, हम सबका धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमने अध्ययन किया है और उसके बायलाज को हमने पढ़ा। हमारे पास, मैं आपको आपके टीवी चैनल में वो बायलाज दिखाने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं। रीवा लक्ष्मण बाग के संस्थान के कोने, देश के कोने कोने में मठ मंदिर हमारे संचालित है। वहाँ हमारे इस संस्थान के गुरु परंपरा के अनुसार वहाँ पर शिष्य हैं और वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए। यदि जब उनकी अनुपस्थित में यदि कोई नहीं होता है, यदि उस संतों में, उनके शिष्य परंपरा व्यवस्था में कोई संत नहीं होते, तब की स्थिति में यह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बौद्धिक स्तर के 4 पुजारी मिलके या 10 आदमी मिलके किसी संत की नियुक्ति नहीं कर सकते। मठ के संत को बैठाने के लिए किसी पुजारी की नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है कि 4-5 पुजारी मिलेंगे, धर्म सभा बनाएंगे और किसी मठ के सन्यासी की नियुक्ति कर देंगे, या कोई राजनीतिक व्यक्ति आएंगे, प्रस्ताव दे देंगे, उसका अनुमोदन हो जाएगा। महाराज पुष्पराज सिंह आज एक सामाजिक व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, आज वो महाराजा नहीं है। माननीय विधायक रीवा, ये लक्ष्मण बाग संस्थान किसी एक विधायक का नहीं है, समूचे ये विंध्य क्षेत्र का लक्ष्मण बाग संस्थान है। इसमें सभी विधायकों की उतनी भूमिका जितनी माननीय रीवा विधायक की, और निश्चित तौर से यदि रीवा विधायक जी कहते हैं कि इंटरेस्ट है, रुचि है, अपनी अपनी बात है। क्या लगता है कितनी संपत्तियां हैं लक्ष्मण बाग की, जो अभी उत्तराखंड में जमीन बेची गई, उसका उपयोग रीवा लक्ष्मण बाग विकास में होना चाहिए था, ना कि रिवर फ्रंट में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं उस पैसे से। तो नहीं लगता कि जब तक संत अच्छे से, कोई संत नहीं मिलेगा जो उसके नियम है, तब तक सही विकास नहीं हो पाएगा और जमीन भी खुर्द-बुर्द हो सकती है? देखिए, लक्ष्मण बाग संस्थान एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों में धार्मिक ही आयोजन होने चाहिए। इन आयोजनों को लेकर जो बद्रीनाथ का आपने जिक्र किया है, उस बद्रीनाथ संस्थान में कॉरिडोर बनाए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, परंतु रीवा के जो डेलीगेशन था, जो प्रतिनिधि गए थे, उन्होंने अपना पक्ष वहां पर रखा नहीं, पक्ष में कमजोरी की, और वहां का जो मुआवजा राशि थी, उस मुआवजे राशि को लेकर रीवा चले आए, उसका दुरुपयोग हो रहा। लगातार ये जानकारी आ रही है कि रिवर फ्रंट व अन्य माध्यमों से विकास किए जा रहे हैं। तो मेरा ही मानना है कि धार्मिक संस्थाओं की राशि की, धार्मिक संस्थानों की राशि को, मठ मंदिरों की राशि को, संतों की राशि को वहीं पर किया जाना चाहिए, उसके लिए ही किया जाना चाहिए। ये राशि उन्हीं संस्थानों के लिए है, धार्मिक आयोजन के लिए, ना कि रिवर फ्रंट के लिए या कि सड़क के लिए है या कि अन्य माध्यमों के लिए है। कलेक्टर प्रशासक है, कलेक्टर राज्य सरकार, जिसकी राज्य सरकार है उसका कलेक्टर है। अगर विधायक नेता चाहते हैं कि हमारा महंत भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको वो चाहे, तो निश्चित तौर पर वो महंत होगा जो इनके हाँ पे हाँ मिलाए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि महंत यहाँ पर हमारे देश में साधु संतों का एक धर्म सभाएं होती हैं, धर्म सभा में वो हमारे साधु संत बैठ के निर्णय लेते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, उनके बड़े कड़े प्रधान हैं। हमारे देश में 4 पीठ हैं जिसमें 4 शंकराचार्य हैं, और 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति के लिए आप देखते हैं कि बहुत बड़े कड़े रेगुलेशन बनाए गए हैं। ऐसी नियुक्ति हर व्यक्ति की नहीं होती। मठों में, मठों की संतों की नियुक्ति, जो मठ में संत होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रधान है। ऐसा नहीं होता कि जो चाहेगा वो और राजनीतिक व्यक्ति अपना आदमी बैठा देगा। कैसे प्रस्ताव भेज रहे थे? ये गलत, प्रस्ताव का तरीका गलत था। यदि प्रस्ताव का तरीका सही होता तो निश्चित तौर से महंत की नियुक्ति हो जाती। ये तो रेगुलेशन के खिलाफ है। मतलब प्रयास तो है ना कि हमारे मनमानी चले, ऐसा कोई बन जाए। ये तो अपनी अपनी मनमर्जी है। जाकिर भावना जैसी प्रमुरत देखी थी तैसी। लोग अपने अपने संत अपने अपने तरीके के ख्याल है। सपनों में सपना देखना तो सबका अधिकार है। महादेव वर्मा जी कहते सपना देखना चाहिए, सपने लोग देखते रहते हैं। अपने अपने तरीके के अपने अपने ख्याल, अपने विचार हैं। उनके व्यक्तिगत विचारों में हम आप और क्या कर सकते हैं। तो जो संत की नियुक्ति है, संत की नियुक्ति के रेगुलेशन है। रही लक्ष्मण बाग की, तो लक्ष्मण बाग के नियुक्ति के संदर्भ में बायलाज बने हैं। बायलाजों को अध्ययन करना चाहिए। और वर्ष 2005 से कलेक्टर रीवा प्रशासक एज ए कस्टोडियन है, वो भी जमीन को सेल नहीं कर सकते। जमीन को दान, विक्रय, लीज, अंतरण करने का कलेक्टर रीवा को भी प्रावधान नहीं है। ये मैं कहता हूं, आपके चैनल में कहता हूं, एज ए कस्टोडियन
भूमि की सुरक्षा का दायित्व है। लक्ष्मण बाग पब्लिक ट्रस्ट है, न किसी राजनीतिक का है, न किसी समाज का है, बल्कि जनता। ठीक है, कस्टोडियन है कलेक्टर, लेकिन आपने ही बात उठाई थी और डॉक्टर यहाँ कलेक्टर थे जैन साहब, उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जमीन कर दी थी, तो कैसे माना जाए कि जिसके सुरक्षा की वो सुरक्षा करेगा? देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मण बाग में तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन ने एक समिति बनाई। वहां तो जो गौशाला चल रही है, प्राइवेट समिति चल रही है, वो भी अवैध है। इसी के लक्ष्मण बाग अपने आप एक ट्रस्ट है, तो एक ट्रस्ट में दूसरी समिति, दूसरा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर सकती है? ये सामान्य सी बात है। हाँ, जबरदस्ती किसी को थोपना। लक्ष्मण बाग में एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट स्वयं जनता का, मैंने बार बार कह रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट है। वो किसी का गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं है, वो पब्लिक ट्रस्ट है। और पब्लिक ट्रस्ट में विवाद होने के कारण कलेक्टर रीवा कस्टोडियन है, ना कि उसके हेड मालिक है। उस जमीन को वहां पर दूसरी एजेंसी यदि काम करे, आपको पता होगा कि सी राजेश पांडे जी वहां एक एनजीओ बना के कार्यालय खोल लेते, जिसका मैंने विरोध किया था। तो फर्म एंड सोसाइटी एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यालय को बनाए जाने को लेकर फर्म सोसाइटी ने रेगुलेशन निरस्त कर दिया था, उनका कार्यालय निरस्त हो गया था। तो ये नियम विरुद्ध है। सुना आपने, रीवा राजघराने से लेकर राजनेता, साधु संत सभी अपने पक्ष के महंत को नियुक्त करने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण बाग के 7वीं गद्दी के महंत हरिवंश आचार्य जी का गत दिवस महाप्रयाण हुआ, जो स्वामी राघवाचार्य जी के शिष्य थे। इन्हीं के शिष्य गोपालाचार्य हैं, जो महंत नियुक्त करने के लिए परंपराओं का पालन करने की बात कह रहे हैं, जबकि भरत दासाचार्य बनारस के महंत राघवाचार्य को बैठाना चाहते हैं। आपको यह भी बता दें कि 2005 में राज्य शासन ने महंत को पदच्युत कर कलेक्टर को प्रशासन बना दिया था। तब से लक्ष्मण बाग के संस्थान की प्रशासक रीवा कलेक्टर है, लेकिन अब महान तो हरिवंश आचार्य जी के महाप्रयाण के बाद अरबों खरबों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए महंत नियुक्त करने की आवश्यकता है, जिसकी कवायद की जा रही है।